Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल। सेल साइकिल लेक्चर नंबर 1 और सिर्फ 2 लेक्चर में ये पूरा का पूरा लेसन हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। अब सेल साइकिल में जो हम लोग देखने वाले हैं, एक डायग्राम बनाएंगे और उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाने वाले, हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बना देते हैं ऐसा, ठीक है। एक सर्कल हमने बना दिया। अब ये सर्कल मान लेते हैं ये सर्कल का सेंटर है, ओके, ये सर्कल का सेंटर है। तो याद रखना इंटरफेस जो होता है बच्चों, ये 95% होता है पूरी सेल साइकिल का। मतलब 95% टाइम जो होगा ये किसको लगने वाला है, इंटरफेस को लगने वाला है। किसको, 95% टाइम ड्यूरेशन। क्या कह रहा हूं मैं, 95% टाइम ड्यूरेशन ये किसको लगेगा बच्चा मेरे, ये लगेगा इंटरफेस को, है ना। ये लगेगा हमारे इंटरफेस को। 95% जो टाइम ड्यूरेशन है ये इंटरफेस को लगेगा और बाकी 5% टाइम जो है ये एम फेज को लग जाएगा। किसको लगेगा, एम फेज को लगेगा। तो इंटरफेस में देखो, सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं, ये कौन सा फेज है, एम फेज, है ना, छोटू सा है, ओके। और ये है हमारा इंटर, ये देखो दिख रहा है ना, ये है हमारा इंटरफेस, ओके, याद रखना है। अब इंटरफेस में सबसे पहला फेज होता है बच्चों G1 फेज। कौन सा फेज होता है, G1 फेज, ठीक है। दूसरा फेज होता है बच्चों S फेज, दिख रहा है ना, S फेज। और तीसरा होता है हमारा प्यारा G2 फेज, ओके। अब इसी में मैं क्या करता हूं, M फेज में देखो और कितने फॉलोइंग सब स्टेप्स होते हैं, ठीक है। हमारे इंटरफेज में सबसे पहला तो होता है हमारा प्रोफेज, दूसरा होता है हमारा मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, चौथा होता है बच्चों टेलोफेज और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। मैंने इनिशियल लेटर्स ही लिखे, आपको अगर सही से करना है इसको लर्न तो मैं आगे फ्लो चार्ट्स भी देने वाला हूं, ठीक है। ये टोटल हमारा क्या होता है बच्चों, इंटरफेज होता है। क्या होता है, इंटरफेस। और ये वाला सेक्शन होता है हमारा एम फेज। तो पी से आता है बच्चों प्रोफेज, है ना, एम से आता है मेटाफेज, ए से आता है एनाफेज, टी से आता है टेलोफेज और सी से आता है साइटोकिनेसिस या फिर साइटोकाइनेसिस। याद रखना 5%, 95%। अब देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा इंटरफेज में G1 फेज, G2 फेज और M फेज है, ये हम लोग देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो इंटरफेज में इसका स्क्रीनशॉट अगर निकाल लिया होगा तो बच्चों मैं आगे बढ़ने वाला हूं भी, ठीक है। इंटरफेज में सबसे पहला फेज देखेंगे बच्चों हम लोग G1 फेज। कौन सा, G1 फेज। कौन सा फेज देख रहे हैं, G1 फेज। G1 फेज एक्चुअली क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है। G1 फेज अगर क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बोला जाता है फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे फर्स्ट ग्रोथ फेज या फर्स्ट गैप फेज। क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट्स देख लो बच्चों, फर्स्ट ग्रोथ फेज और फर्स्ट गैप फेज। गैप इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एम फेज और एस फेज के बीच में एक पहला गैप होता है, ठीक है। ये याद रख लेना है आपने। और इस फेज में क्या क्या चीजें बन रही है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या बनना चालू हो जाता है बच्चों, आरएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यहां लिख देता हूं मैं आरएनए सिंथेसिस, सिंथेसिस अकर्स, ओके। पहला क्या पॉइंट आ गया बच्चों, आरएनए सिंथेसिस अकर्स। और अब आरएनए के कितने 3 टाइप्स होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तीनों आरएनए का सिंथेसिस यहीं पे होगा। फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स, दिख रहा है ना, प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस
अकर्स। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस होता है बच्चों। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद याद रखना मेम्ब्रेन्स भी सिंथेसाइज होती हैं, सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, मेम्ब्रेन सिंथेसिस, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सिंथेसिस भी इसी फेज में होता है, अच्छे से याद रखना है। सेकेंड फेज कौन सा है बच्चों हमारा? सेकेंड वाला कौन सा है? देखो ये फर्स्ट था, अब सेकेंड वाला देखते हैं हम लोग, एस फेज। क्या बोल रहे हैं? एस फेज। एस फेज माने बच्चों ये सिंथेटिक फेज होगा। कौन सा फेज होगा? सिंथेटिक फेज होगा, याद रखो अच्छे से। सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस फेज, यहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज क्यों बोल रहे हैं बच्चों इसको? बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। ओके, क्या होता है बच्चों यहाँ पे? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। बिकॉज ये देखो ये एमसीक्यू पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीएनए है इसका कंटेंट डबल हो जाएगा। क्या होगा? डीएनए कंटेंट डबल्स, डीएनए कंटेंट डबल्स। ओके, डीएनए कंटेंट जो है ये 2 गुना हो जाता है। मतलब 2C का सेल था ना, 2C जो है, C माने डीएनए कंटेंट। ओके, C ये 4C के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, 2C बिकम्स 4C। ये याद रखना है आप लोग ने। हिस्टोन प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज होते हैं। क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज, हिस्टोन्स प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स synthesizes, synthesized। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन जो है ये सिंथेसाइज होते हैं, ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं हमारा G2 फेज। क्या देखते हैं बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं G2 फेज की तरफ बढ़ जाता हूं। ठीक है, तो यहीं पर लिख देंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे चीजों को। ओके, थर्ड फेज कौन सा है हमारा? ये है G2 फेज। एक और फेज है बच्चों जिसको हम G0 फेज बोलते हैं। ये G0 फेज एक्चुअली होती क्या है ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा, तो इसका चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, तो G0 फेज ये भी देख लेंगे, लेकिन पहले G2 फेज देख लेते हैं। तो इसको कहा जाता है बच्चों सेकेंड ग्रोथ फेज या सेकेंड गैप फेज। ओके, क्या होता है ये? सेकेंड ग्रोथ फेज। ओके, सेकेंड ग्रोथ फेज और सेकेंड गैप फेज। ओके, सेकेंड ग्रोथ फेज और सेकेंड गैप फेज। ओके, ये होता है हमारा G2 फेज। याद रखना है आरएनए सिंथेसिस यहां भी चलेगा। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस हैकर्स, आरएनए सिंथेसिस। मैं सिर्फ कीवर्ड्स लिख रहा हूं बच्चों ताकि आप लोग को चीजें भली भांति दिमाग में फिट हो जाए। सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा इस फेज में। देखो यहां पर भी सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा एस फेज में, वो मैंने लिखा नहीं, एक बार मेंशन कर देता हूं। वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस। ओके, अपर एरो इंडिकेट्स वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस। ठीक है, वेरियस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन ये भी सिंथेसाइज होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस लिखूंगा मैं सिर्फ यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। उसके बाद में और क्या आएगा? यहाँ पे भी सेल का क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीजेस। उसके बाद क्या ऐड कर सकते हैं बच्चों इसमें? एनिमल सेल। अभी देखो सिंपल सी बात है, आरएनए फेज इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स अपीयर्स। याद रखो, ठीक है, सेंट्रियोल अकर्स, सेंट्रियोल सिंथेसाइज्ड, सेंट्रियोल सिंथेसिस लेकिन कहां पे होता है बच्चों? सिर्फ ओनली इन एनिमल सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स।
याद रखो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल लो, तुरंत स्क्रीनशॉट इसका निकालो। अब बढ़ जाते हैं बच्चों हम लोग आगे की ओर। अब यहां पे जैसे हम लोग एम फेज देखने वाले हैं, एम फेज का पहले पूरा फ्लो चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग एम फेज। ओके, एम फेज, एम फेज देखो बच्चों, एम फेज यहां लिख देता हूं मैं, एम फेज। ये जो एम फेज होता है ना बच्चा, ये एम फेज हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? एक्चुअली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। अब कौन सा डिवीजन कहां पे होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस, याद रखना माइटोसिस में 2 फेजेस होते हैं बच्चों, कैरियो काइनेसिस। ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों मैं, ओके। ये कोई भी मतलब ऐसे नीट वीट के लिए नहीं है, सिर्फ स्टेट बोर्ड की एग्जाम्स के लिए है, ओके। फिर उसके बाद साइटो काइनेसिस, ओके। इसमें भी 2 होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ओके। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब कैरियोकाइनेसिस में बच्चों फॉलोइंग 4 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अभी यही देखना है हमको कि कौन से फेज में क्या चीजें होती है, ठीक है। पूरा सेल साइकिल में बस यही देखना है। साइटोकाइनेसिस में तो कुछ नहीं होता है। मियोसिस में 2 होते हैं बच्चों, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। मियोसिस 2 में कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। सी, के और सी लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने दोनों के लॉन्ग फॉर्म लिख दिए थे। अब यहां पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस 1 में क्या होगा बच्चों, यहां पे भी 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। सीरीज में याद रखना है तो पी मत याद रखो। क्या याद रखने वाले हो बेटा? पी मत। किसी बेवड़े को बोल रहे हो ना तुम पी मत, याद रखना, तो यहाँ पे भी वही याद रख लो। यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ठीक है। ये है पूरा का पूरा हमारा सेल साइकिल के पूरा क्लासिफिकेशन बोलेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो ये कितने होते हैं बेटा? ये 2 टाइप्स होंगे, ओके। फिर इसमें भी ऐसे 2 टाइप्स, और यहां पे 1 2 3 और 4 है ना, ओके। और यहां पे भी देखो इसके 2 टाइप्स, इसके भी 2 टाइप्स। यहां पे भी क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 4, और इसके भी ऐसे ही 4, 1 2 3 4। ये पूरा का पूरा बच्चों चार्ट फटाक से लिख लेना है, फिर एक एक करके पूरे के पूरे फेजेस हमको सीखने हैं, और वो भी फास्ट फॉरवर्ड में देखने वाले हम लोग, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम्स के लिए हमारे काम का है उतना ही देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला बच्चा हम लोग देखते हैं अब माइटोसिस। क्या देखते हैं? माइटोसिस। देखो कुछ सेल्स होते हैं जैसे बैक्टीरियाज के, ये मेटाफेज मतलब मियोसिस में भी से भी नहीं गुजरते हैं और माइटोसिस से भी नहीं। इनका एक सिंपल डिवीजन होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं अमाइटोसिस। क्या कहते हैं? अमाइटोसिस। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें सिर्फ सेल डिवाइड हो जाएगा, कोई इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं होगा। लेकिन हमारा जो माइटोसिस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। माइटोसिस में होते हैं बच्चा कितने? 4 फेजेस, ठीक है।
सॉरी पहले तो दो फेज होते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो देखो इसमें कितने स्टेप्स होते हैं भाई, सबसे पहले ये याद रखना है बच्चों आप लोग को, ये होता किस में है। तो ये होता है किसमें, ये होता है हमारे सोमैटिक सेल्स में। अकर्स इन, क्या लिखूंगा मैं, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। किसमें किसमें हैपन होता है बच्चों, ये सोमैटिक cells. Okay, it occurs in somatic cells. It occurs in somatic cells, याद रखना। फिर उसके बाद में ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है, ये सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूं, ये सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब कौन से, बॉडी सेल्स, सिंपल बॉडी सेल्स, ठीक है। इट डज नॉट अकर्स इन अपने जर्म सेल्स। ओके, जर्म सेल्स में बच्चों ये नहीं होता है। फिर यहां डीएनए डबल हो जाता है बच्चों, यहां क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल्स। ओके, क्रोमोसोम नंबर डबल्स, ये आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें भी 2 स्टेप्स होती हैं बच्चों, 2 स्टेप्स में होता है ये पूरा। 2 स्टेप्स कौन सी, पहली कैरियोकाइनेसिस, है ना। 2 स्टेप्स कौन सी है, पहली वाली कैरियोकाइनेसिस, दूसरी वाली साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब बच्चों याद रखना, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ, देखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। एक होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और एक होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये अच्छे से याद रखना है। अब इसके कैरियोकाइनेसिस के कितने फेजेस होते हैं मैं फ्लो चार्ट में बता चुका हूं, तो फटाक से अब शुरू करते हैं इसका फर्स्ट फेज, जिसको हम बोलेंगे प्रोफेज। पहला वाला क्या है भाई, प्रोफेज, क्या है, प्रोफेज, याद रखो। ओके, पहला वाला है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है देख लेते हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चा लोग गायब हो जाती है। उसके बाद न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, फिर बाद में सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल क्या करेंगे, सेंट्रियोल begins to move towards pole, है ना। सेंट्रियोल कहां मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, पोल की तरफ। साथ ही साथ स्पिंडल प्रोटीन्स begins to appear, स्पिंडल प्रोटीन begins to appear, यह आप लोग ने याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। फिर उसके बाद और क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेंट्रोजोम का डुप्लीकेट, हाँ चलो ठीक है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट भी हो जाते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पूरा माइटोटिक अपैरेटस कंप्लीट हो जाता है, और जो कि मैं यहाँ ड्रॉ करने वाला हूँ, देखो सिंपल, ये हमारा मान लो एनिमल सेल है। फिर लाइट ब्लू कलर से अपन बताएंगे क्रोमोजोम। तो देखो ये हमारा क्रोमोजोम बता देता हूं मैं, ऐसे कंडेंस होना चालू हो जा रहे हैं। देखो ये क्रोमोजोम है हमारे, है कि नहीं, ये क्रोमोजोम है बच्चों जो कि कंडेंस हो चुके हैं लगभग। फिर उसके बाद इसके आजू बाजू क्या है, इसके आजू बाजू है, ये येलो कलर से बता रहा हूं, ये न्यूक्लियस है बच्चों जो कि डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे जो मैं एक और पर्पल कलर से बता रहा हूँ, ये बच्चों यहाँ पे सेंट्रियोल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, प्लस ये क्या बना रहे हैं, ये ऐसे स्पिंडल बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और प्रोफेस में हमारा सेल कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद प्रोफेज हो गया, मेटाफेज देखते हैं। सेकेंड है बच्चा हमारा मेटाफेज। मेटाफेज मेटाफेज में ज्यादा कुछ नहीं है, क्रोमोसोम जो है ये पूरे इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। तो एक हम क्या लिख सकते हैं इसमें, क्रोमोसोम 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 gets arranged on equatorial plate। इक्वेटोरियल प्लेट कहां अरेंज हो गए बच्चों, ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो गए। और इसको पकड़ के किसने रखा है, इसको पकड़ के रखा है स्पिंडल फाइबर ने। किसने, हेल्ड बाय स्पिंडल फाइबर। यहां लिखूंगा मैं हेल्ड बाय स्पिंडल फाइबर, ठीक है। याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना है। यहां पे उसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। देखो ये हमारा सेल। अब क्रोमोसोम जो सॉरी सेंट्रियोल जो है ये पूरे पोलर रीजन पे आ चुके हैं बच्चों। तो यहां पे मैं बना दूंगा सेंट्रियोल, ठीक है। यहां बनाएंगे थोड़ा, यहां पे हमारा होगा सेंट्रियोल। हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज हो गए बच्चों, इक्वेटोरियल प्लेट पे। देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर से मैं बता रहा हूँ क्रोमोसोम, ये एक्स के शेप में बताऊंगा, 1 2 3 4, और ये येलो कलर के स्पिंडल्स बता देंगे, ठीक है। देखो ये स्पिंडल फाइबर ने ऐसे पकड़ के रखे हैं बच्चों, ठीक है। और स्पिंडल फाइबर ये इस तरह, दिख रहा है ना, ये कंटिन्यूअस फाइबर है और ये हमारे एस्टर फाइबर्स है, ठीक है। ये ऐसा हमारा सेल पूरा हमारे क्रोमोसोम में दिखे, सॉरी मेटाफेज में दिखेगा। अब एनाफेज देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया रहेगा। एनाफेज देखते हैं अभी, थर्ड एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। यहां पे बाकी कुछ नहीं रहेगा, बस जुदा हो जाएंगे। याद रखना अच्छे से, ठीक है। देखो एनाफेज में क्या होगा, देखो तुझे याद न मेरी आए किसी से अब क्या कहना। याद ना मेरी आए मतलब यहाँ पे जुदाई चल रही है भाई, है ना। जुदाई मतलब एक दूसरे से बिछड़ना चालू है अभी। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, स्पिंडल से खींचेंगे ना तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, जैसे आपको तुरंत अभी देखने को मिलने वाला है। देखो वो हमारे क्रोमोसोम थे ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्रोमोसोम जो है ये बनाना शेप के दिखेंगे इसमें, ठीक है। ये याद रख लेना, है ना। बनाना शेप अच्छा लगता है, बनाना अच्छे लगते हैं सभी को, मतलब जबरदस्त फ्रूट है, ब्लड बढ़ाता है बच्चों, है ना। ये हमारे कंटिन्यूस फाइबर और ये हमारे एस्टर भी बना देंगे। एस्टर्स को बुरा लग जाएगा ना बच्चों, ओके। ये होता है हमारे इस सेल में। तो इसमें पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, सबसे पहले सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स सेपरेट्स, ओके। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। उसके बाद दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, दे मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, है ना। खींच कौन रहा है इनको बच्चों, ऐसे खींच कौन रहा है, दे आर पुल्ड बाय, है ना।
पुल्ड बाय हमारे प्यारे स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जोर से खींचेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इनको जोर से खींचेंगे, याद रखना, ठीक है, अच्छे से याद रखना, और इसको फटाक से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। अब आगे वाला फेज है बच्चा, आगे वाला फेज है हमारा टेलोफेज, है ना, चौथा टेलोफेज, ठीक है। आगे वाला फेज है टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, सिंपल भाई, अब यहां पे जो जो प्रोफेज में हुआ था एग्जैक्ट उसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। तो याद रखना मेरी बात को, काम आएगी आपको ये सलाह। अब देखो ये दो न्यूक्लियस वापस आना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब वापस आना स्टार्ट हो जाता है। हमारे क्रोमोसोम्स जो है ये ऐसे थ्रेड लाइक्स बन जाएंगे बच्चों, वापस से दिख रहा है ना, ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर हमारे सेंट्रियोल्स गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्पिंडल्स गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है आप लोग ने ये चीजें। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस reappears, न्यूक्लियोलस reappears, उसके बाद न्यूक्लियस reappears, क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये सब आपको देखने को मिलेगा हमारे टेलोफेज में। कहां देखने को मिलेगा, टेलोफेज में, ओके। अब लास्ट वाला है हमारा साइटोकाइनेसिस। क्या है बच्चों, फिफ्थ बोलो या लास्ट फेज बोलो, साइटोकाइनेसिस। हम लोग मियोसिस पे एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो बने रहना, अगला वीडियो भी गौर से देखना, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चा, सिंपल एक ऐसे सिंपल एक फरो तैयार होता है, फरो मतलब ये ऐसे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा और यहाँ पे बन जाएंगे दो न्यूक्लियस। क्या हो जाएंगे बच्चा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दिख रहा है ना, ये दो न्यूक्लियस बन गए। साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया अच्छे से, और इस वजह से दो सेल्स तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे, दो सेल्स तैयार होंगे, ओके। साइटोप्लाज्म में ज़्यादा लिखने जैसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो क्या करना है आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाक से करना है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।